हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन, जिसका हम अभी तक 18 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम 19वां लेक्चर उसका देखेंगे। तो जिन्होंने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर नीट, क्लास 12 बायोलॉजी फॉर नीट। तो आप उसमें देख सकते हैं बेटा 18 लेक्चर हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ जो है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के साथ है देख चुके हैं, इसीलिए 18 लेक्चर हो भी गया है। ये मत सोचिएगा कि सर जी अरे 18 लेक्चर अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही छोटे छोटे में, ताकि आप उबिए मत और आप छोटा छोटा लेक्चर ही देख करके पूरी तरीके से अपना तैयार कर लीजिए। और एक बार में ना देख सकिए तो कई बार में देखिए, चीज़ें कई बार करने से और बेहतर होती हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे अपना 19वां लेक्चर। चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और बेटा एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 100% NCERT पढ़िए। अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है या किसी भी एग्ज़ाम को अगर अब आपको देना है तो बेटा NCERT मस्ट है और NCERT ही आएगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। बउआ हम लोग अपना क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों में लैंगिकता। लैंगिकता का मतलब कि जो जीव होता है उसमें लिंग कैसा होता है, वह एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी होता है कि बहुलिंगी होता है। तो बेटा बहुलिंगी नहीं होता, क्या होता है, एक लिंगी होगा या द्विलिंगी होगा। तो इसी को हम देखेंगे कि बेटा एक लिंगी होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए पूछ के आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि जिसको पता हो उसके दिमाग में रिफ्लेक्स एक्शन आए और वो आंसर को क्या है रिवाइज कर ले। और हम आते हैं कि पौधों में ये कैसा होता है और जंतुओं में ये कैसा होता है। तो बेटा चलिए देखिए, हम यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स ना, लेक्चर नंबर 19 है सजीवों में जनन। पहला ही चैप्टर है बेटा आपकी NCERT का। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवों में लैंगिकता, कि जीव में वो जो लिंग हैं वो एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। पौधों के लिए क्या अलग है, जंतुओं के लिए क्या अलग है। तो हाँ थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही, लेकिन उसमें समानताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि लैंगिकता। तो बात आती है, पहले हम कहेंगे प्लांट्स की, उसके बाद फिर एनिमल्स की। तो प्लांट्स को पहले पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं कि भैया सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स क्या लिखेंगे हम बेटा, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स का मतलब है बेटा हमारे पास, हम कहेंगे पौधों में लैंगिकता। प्लांट एनिमल का हम दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें समान हैं तो इसलिए पहले पौधों में देख लेते हैं। पौधों में लैंगिकता, एकदम बेटा हिंदी में लिखूंगा, आप बिल्कुल भी वो मत होइएगा। हमारे यूपी बोर्ड वाले भाई लोग समझते हैं कि अरे NCERT हमारे लिए खिचड़ी है, हमारे लिए NCERT नई है। बेटा नई नहीं हो गई, 5 साल हो गया यूपी में, दूसरा चुनाव आ गया ना। बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ही, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, योगी के आने के बाद ही बेटा क्या है यहाँ पे NCERT लागू हुई है। और NCERT दुनिया की बेस्ट किताब है, दुनिया की मैं बात बता रहा हूँ, सिर्फ भारत की नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से तैयारी करने वाले बाहर से भी पढ़ के आते हैं, अभी यूक्रेन से पढ़ के आएंगे, वहाँ से पढ़ के आएंगे, वहाँ से पढ़ के आएंगे, रसिया से पढ़ के आएंगे, लेकिन फिर पढ़ेंगे NCERT। आपको सिविल का एग्ज़ाम देना है, आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है, आपको NDA में जाना है, बेटा पढ़ना NCERT ही। आपको एयरफोर्स में जाना है, पढ़ना NCERT ही है। और नीट और JEE मेंस के लिए, एडवांस के लिए, मतलब आपको IITian बनना है, डॉक्टर बनना है, तो बेटा पढ़ना NCERT ही है। अगर जिस बच्चे को अपना सिलेबस नहीं पता है वो सिलेक्शन नहीं ले सकता कि हम ये भी पढ़ते रहें वो भी पढ़ते रहें, इस कोचिंग का ये स्टडी मटेरियल है, वो वाली किताब यार बहुत अच्छी है ना। जितना अच्छा इसमें प्रिंट है, जितनी कलरफुल ये मिलती है, जितना अच्छा इसमें शॉर्ट में दिया रहता है, जितना कंसाइज, गागर में सागर है बेटा। 14 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन अब भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अभी इसमें कुछ छूटा है, यार ये पॉइंट था, अभी मतलब अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है। जान लीजिए बहुत है NCERT जो है वो बेस्ट है और आप सिर्फ NCERT पढ़िए। तो आइए बेटा हम लिखते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं।
ना, जब नर तथा मादा लिंग दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उसे बेटा द्विलिंगाश्रयी, क्या कहेंगे? द्वि मतलब दो, लिंग मतलब लिंग होता है ना, तो द्विलिंगाश्रयी क्या कहेंगे? द्विलिंगाश्रयी। देखो मेरा इधर से इधर होगा बेटा, समझ लेना थोड़ा सा। द्विलिंगाश्रयी, ये देखो हटा दे रहे हैं थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं बस। द्वि क्या होता है बेटा? लिंगाश्रयी कहते हैं। द्विलिंगाश्रयी पादप या द्विलिंगाश्रयी प्लांट क्या है कहते हैं। आइए यहाँ पे अब द्विलिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है बेटा, यही हम आपको हेडिंग बता रहे हैं कि क्या है ये, यही परिभाषा हो गई। अगर हम पहले द्विलिंगाश्रयी डालते तो आपको समझ में आता कि भैया द्विलिंगाश्रयी क्या होता है। जब नर व मादा क्या है हमारे पास दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। तो पहले हेडिंग ने डाल करके एनसीईआरटी की तरह पहले चीज़ों को बता दी गई और फिर उसी को यहाँ पे कर दिए तो हम जान गए वो क्या होता है बेटा? द्विलिंगाश्रयी होता है। अभी इसको हमको और भी अच्छे से पढ़ना है कि द्विलिंगाश्रयी को और क्या क्या कह सकते हैं बेटा। देखो वे है द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी का मतलब दोनों लिंग एक ही में। जब दोनों लिंग एक ही में होंगे बेटा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? बाइसेक्सुअल। क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल है तो मतलब नर तथा मादा जब एक ही घर में है हमारे पास तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मोनोइसियस। मोनो मतलब होता है एक और ईसियस मतलब होता है घर, मतलब एक ही घर में। जैसे मम्मी पापा दोनों एक ही घर में रहें तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोइसियस। और अलग अलग रहें, नर अलग घर में और मादा अलग घर में, तो उसका घर क्या है? पौधे का पौधा ही। तो जब हमारे पास नर लिंग और मादा लिंग दोनों एक ही पौधे में हैं तो उसे हम द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। और द्विलिंगाश्रयी को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को ही हम लोग कहते हैं बेटा मोनोइसियस। मोनो मीन्स होता है एक, और मोनोइसियस, मोनोइसियस का मतलब हमारे पास हो गया बेटा एक CIOUS, मोनोइसियस मतलब एक घर। और मोनोइसियस को ही कहते हैं बेटा होमोथैलिक। क्या कहेंगे? होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब दोनों एक ही थैलस में। थैलस मीन्स होता है समझ लो एक बैग। थैलस मीन्स एक बैग है, झोला है ना, कुप्पी है, मतलब एक थैलस मीन्स थैली बनी है और उस थैली में दोनों ही नर तथा मादा विद्यमान है। तो क्या हो गया? जब दोनों नर मादा एक ही में रहेंगे बेटा तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोथैलिक। एक ही थैलस में है तो होमोथैलिक ना। और उसी थैलिस को अगर हम घर कहें तो क्या हो गया? होमोथैलिक के बाद हमारे पास मोनोइसियस उसको कहा जाता है और इसी को बाइसेक्सुअल कहा जाता है, इसी को हिंदी में द्विलिंगाश्रयी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। तो द्विलिंगाश्रयी को हम तो क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। चलो लिखा ही है बाइसेक्सुअल। अब हम आते हैं ना, बाइसेक्सुअल को कहते हैं द्विलिंगी। क्या कहेंगे बेटा? द्विलिंगी। द्विलिंगी, द्विलिंगी। द्विलिंगाश्रयी को ही क्या हम यहाँ बाइसेक्सुअल कहते हैं और बाइसेक्सुअल को ही क्या कहते हैं? द्विलिंगी है, मतलब दोनों नर मादा एक ही में हैं। मोनोइसियस का मतलब बेटा एक ही घर में। क्या है? एक ही घर में। तो ये हिंदी में आपको लिख रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि मोनोइसियस मतलब दोनों एक ही घर में हैं तो क्या हो गया? होता है। तो इसके स्थान पे इसका यूज किया जाता है, उसी को ये कहते हैं। और इसी को होमोथैलिक को हम क्या कहते हैं? समथैलिक। क्या है? समथैलसी। समथैलसी का मतलब एक ही थैलस में। समझ में आ गया ना? हम होमो। ठीक है,
एक ही घर में मोनोइशियस, एक ही घर में बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी है ना, द्विलिंगाश्रयी, यही चीज़ हुई। तो आप ये भली भांति याद रखिएगा। देखिए हम इसको इसमें कर दिए। आइए बेटा, तो इसका एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बाइसेक्सुअल जो हमारे पास प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो बाइसेक्सुअल प्लांट की हमारे पास है बेटा कैस्टर। कैस्टर के बाद हमारे पास बेटा आता है कोकोनट। कोकोनट नारियल ना, कैस्टर ही होता है, कोकोनट नारियल। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा कैरा। क्या है? कैरा। अभी आप पढ़े थे ग्रीन एल्गा, अभी एक ग्रीन एल्गा होता है कैरा। क्या है? उसको याद रखिएगा। तो हम लोग आते हैं और क्या बेटा, कुकरबिटा। क्या है? कुकरबिटा। कुकरबिटा का मतलब आप समझते हैं ना, कुकरबिट्स हमारे पास कौन कौन से, जैसे हो गया खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये सब क्या कैरा एक ग्रीन एल्गा है ना। कोकोनट तो नारियल सभी कहते हैं, और कैस्टर हमारे पास है, कैस्टर ही है। अच्छा, और हम लोग आते हैं, अगर और की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है रिक्सिया। क्या है? रिक्सिया। रिक्सिया क्या है? आप पढ़ेंगे ना, ब्रायोफाइटा का मेंबर है रिक्सिया और मार्केंसिया। आप क्लास 11th में बेटा पढ़ चुके हैं। ब्रायोफाइटा का मेंबर है, मतलब थैलस टाइप का है। इसमें कोई भी प्रकार का वास्तविक जड़, वास्तविक पत्ती नहीं पाई जाती थी। जस्ट लाइक थैलस, मतलब होता है ना थैली जैसा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है होमोथैलिक। तो ये बेटा हमारे पास एग्जाम्पल हो गया कैस्टर, कोकोनट, कैरा। कैरा एक ग्रीन एल्गा है। कुकरबिटा को आप लौकी, कोहड़ा, कद्दू कुछ भी कहिए। और ये क्या है? रिक्सिया है। हम लोग इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं बेटा, जब हम देख लिए कि क्या होता है द्विलिंगाश्रयी, तो अब दूसरा देखेंगे क्या होता है एक लिंगाश्रयी। तो हेडिंग ही डाल देते हैं एक लिंगाश्रयी। जैसे यहाँ पे हम द्विलिंगाश्रयी को डालते ना, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी। इसको पहले हेडिंग डाल दे रहे हैं, उसके बाद इसकी डिफिनीशन लिख देंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग चाहें तो इसको हेडिंग डाल सकते हैं द्विलिंगाश्रयी या बाइसेक्सुअल। तो यहाँ भी आप हेडिंग चाहें डाल सकते हैं, तो ताकि आपको इस चीज़ का भली भांति से पता रहे। क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चों को पहले हेडिंग डाल दो तभी उनको समझ में आता है, और बाद में जैसे एनसीईआरटी बताती है पूरी डिफिनीशन दे के बाद में तो उनको समझ ही में नहीं आता है। अरे सर जी कहाँ बता रहे हैं आप। द्विलिंगाश्रयी, तो बेटा द्विलिंगाश्रयी किसे कहेंगे? जब नर तथा मादा न दोनों एक ही लिंग में, जब नर तथा मादा दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उसे द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। और द्विलिंगाश्रयी को ही बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल को ही मोनोइशियस कहते हैं, और मोनोइशियस को ही बेटा होमोथैलिक कहते हैं। देखिए कई बार आपको बता चुके। एग्जाम्पल कैस्टर है, कोकोनट है, कैरा है, कुकरबिटा है, और क्या है? रिक्सिया हमारे पास है। और ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, जैसे और भी है, मैज वगैरह है न, मैज मतलब मक्का, तो एटसेट्रा आप लिख लीजिए, इत्यादि बहुत सारे अभी हैं। एक लिंगाश्रयी को बेटा और हम क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी को, इसी को हम कहेंगे बेटा एक लिंगाश्रयी। एक ही लिंग होगा, मतलब एक पौधा है तो उसमें एक नर न और दूसरे पौधे में मादा, तो दोनों क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और जब दोनों अलग अलग होंगे तो हम बताए हैं कि ये क्या होगा? एक लिंगाश्रयी को इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ अगर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल, एक लिंग वाला पौधा। यूनिसेक्सुअल को हम लोग बेटा कहेंगे डायोसियस। कितने घर? दो, डायोइसियस। एक मिनट, यहीं पे लोचा होता है। डायोइसियस, डायोइसियस का मतलब बेटा दो घर का है। जब एक पौधे में एक ही है तो दूसरे को कहाँ रहना पड़ेगा? दूसरी जगह रहना पड़ेगा ना। तो जब दूसरी जगह है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डायोसियस, मतलब दो अलग अलग घर में। मान लो मम्मी पापा अलग अलग घर में रहें, और डायोसियस को हम कहें क्या? यूनिसेक्सुअल। डायोसियस अलग अलग हैं तो फिर क्या कहेंगे बेटा? हेटेरोथैलिक। जहाँ पे ऐसे होमोथैलिक था, यहाँ पे क्या होगा? हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक, हेटेरोथैलिक को हम यहाँ डायोसियस मतलब दो घर, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? हेटेरोथैलिक मतलब विषम थैलिक। तो इसकी हिंदी पे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये बेटा हमारे पास इतना हुआ।
याद रखिएगा। चलिए हम इसकी हिंदी लिख देते हैं। यूनिसेक्सुअल को ही क्या कहते हैं? एक लिंगी। अभी परिभाषा नहीं लिखे हैं बेटा। एक लिंगी, एक लिंगाश्रयी का मतलब जो एक लिंग को धारण किए रहता है उसे क्या है? एक लिंगी कहते हैं। उसी को मतलब दो घर, मतलब क्या है? दो अलग अलग घरों में रहेंगे, दो अलग अलग पौधों में रहेंगे। ये हेट्रोथैलिक को हम लोग बेटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं? विषम थैलिक। क्या कहेंगे? विषम थैलिक। बहुआ ये क्या हो गया? विषम थैलिक। ये क्या था? देखो होमोथैलिक, एक ही में, तो होमोथैलिक कहेंगे। समथैलेसी ये क्या है? विषम थैलेसी कहो या विषम थैलिक। तो इसकी डिफिनीशन आइए अब हम देख लेते हैं बेटा। इसके डिफिनीशन क्या होगा? जब नर तथा मादा, जब नर तथा मादा, ये है डिफिनीशन बेटा। जब नर तथा मादा लिंग दोनों अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी कहते हैं। एक लिंगाश्रयी कहते हैं। एक लिंगाश्रयी का मतलब बेटा एक लिंगी, एक लिंग वाला। क्यों? क्योंकि नर तथा मादा दोनों अलग अलग में पाए जा रहे हैं। नर किसी दूसरे में और मादा क्या है? किसी दूसरे पौधे में। तो देखिए लिखा है दोनों अलग अलग। ये ज़रूर याद रखिएगा बेटा, ये इसके जो कॉमन नेम हैं, जिसके जो अन्य नेम हैं, वो आपसे बहुत ही पूछे जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा क्योंकि आपको नीट में अगर सेलेक्ट होना है तो आपसे वो पूछ लेंगे एक लिंगाश्रयी नोन एज क्या है? हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल आल्सो नोन एज क्या है? डायोसियस। और डायोसियस को ही हम क्या कहते हैं? हेट्रोथैलिक, मतलब दो अलग अलग। क्या कहेंगे यहाँ पे? द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी का मतलब जिसमें क्या हो? दोनों एक में हो। जब दोनों एक में है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल मतलब दोनों एक ही में है तो एक ही घर की जरूरत पड़ेगी। मोनोइसियस, और मोनोइसियस एक ही घर को बताया एक थैले के रूप में है तो क्या है? होमोथैलिक कहते हैं। तो इसमें एक लिंगाश्रयी में फिर आ गए यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल दो अलग अलग घर, डायोसियस, और डायोसियस को हेट्रोथैलिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बेटा आपको एनसीईआरटी वाला ही एग्जाम्पल याद रखना है, याद रखिएगा, जो हमारे पास एनसीईआरटी में है आते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी में बेटा इसका एग्जाम्पल है जैसे पपाया एंड डेट पॉम। क्या है? पपाया। आप लोग सभी जानते होंगे ना, पपीता में नर मादा क्या है? अलग अलग रहते हैं। डेट पॉम, डेट पॉम का मतलब होता है बेटा खजूर। क्या है? डेट पॉम का मतलब होता है खजूर। क्या कहेंगे? डेट पॉम का मतलब हमारे पास हो गया खजूर। अच्छा, और हम देख लेते हैं बेटा हमारे पास जब रिक्सिया क्या है? बताइए, रिक्सिया मोनोइसियस था तो यहाँ पे हमारे पास मार्केंसिया एक है, 11th में आपने पढ़ा था ब्रायोफाइटा के मेंबर में ना, मार्केंसिया। तो हम क्या कहेंगे? वो क्या होता है बेटा? डायोसियस होता है। नर तथा मादा उसमें अलग अलग पाए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। TIA कर देते हैं, TIA मार्केंसिया ये है बेटा। तो मार्केंसिया एक ब्रायोफाइटा है, तो हम जानते हैं जिसकी पपाया, डेट पॉम, और ये क्या है? मार्केंसिया। पपाया को पपीता कहते हैं और डेट पॉम को अगर आप नहीं जानते तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा? खजूर। सब आपकी एनसीईआरटी में मिलेगा बेटा। मैं अपने से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, न दुनिया का कोई भी टीचर अपने से कुछ पढ़ाता है, क्योंकि जो पढ़ता है पहले वही पढ़ाता है, जो पढ़ सकता है वही पढ़ा सकता है। सबको जो है यहीं पे ज्ञान प्राप्त करना रहता है, यहीं भारत में ही आके उनको यह है ज्ञान प्राप्त करना है। इसी धरती पे जन्म लेता है तब उसको पढ़ाई करता है, तब उसको आता है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि माँ के गर्भ से ही पता हो सब कुछ। तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि जिसको ऐसा लग रहा हो कि सर जी हमको तो नहीं आता, मैं तो नहीं पढ़ पाता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, बेटा तो ये गलत भावना है, आपको केवल भ्रम है। जिस दिन से आप पढ़ना चालू कर देंगे, जिस दिन से आप शुरू कर देंगे पढ़ना, उस दिन से आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, स्टार्ट, और आप भी तेज हो जाएंगे, आप भी विद्वान बन जाएंगे और आप भी दूसरों को पढ़ा सकेंगे और आप क्या है मेडिकल में सेलेक्ट होंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप कुछ। हमारा तो ये बायो है, इसलिए हम तो केवल भैया कहेंगे कि आप मेडिकल में ही जाइए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास हो गया बेटा, किसके लिए, पौधों के लिए। तो आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा किसके लिए, जंतुओं के लिए। जंतुओं में क्या डिफरेंस है इस मामले को लेकर के।